and the king of spin. Got him into a ball, Shane Warne. What a beauty! Absolutely brilliant from Shane Warne. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ राशिद लतीफ। आज मैं घुमा घुमा के इनसे कुछ पूछूंगा, मैं देखता हूँ किधर तक ये पहुंचते हैं, जनाब देखना पड़ेगा। राशिद भाई, आज गेम चेंजर और मैच विनर ऑब्वियसली डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो पता नहीं आपने हमारे साथ क्या कर दिया, मैं जहां बाहर निकलता हूँ लोग आके कहते हैं भाईजान मेरी भी 330 विकेट सन, एक आके कहता भाईजान मैं भी 8000 रन की थे सर, मैंने भी कॉट बिहाइंड में लेके आओ। जख्मी चौक आपका बड़ा चल रहा है माशाल्लाह, लेकिन आज उनको सबको बोले बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। बारी आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जो मैं आपसे कसौटी खेलने जा रहा हूँ वो एक सेंटर पेज प्ले बॉय इमेज, पार्टी बॉय स्टाइल, करिश्मा, चार्म है जी। उसके बाद कमाल, एक्सेप्शनल क्रिकेटिंग टैलेंट और 2 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बैटिंग के साथ, 99 टेस्ट मैच में हाईएस्ट, 12 टेस्ट मैच में 50। लेकिन असल चीज पे आऊंगा तो आप पकड़ ही लेंगे, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। और उसके बाद भाईजान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 69 पंजे और 12 दफा 10 विकेटें इन अ मैच इन फर्स्ट क्लास। 1300 उनकी भाईजान की विकेटें हैं 19, 1319 विकेटें हैं फर्स्ट क्लास। और कुछ 473 विकेटें हैं उनकी लिस्ट ए में, 293 वनडे इंटरनेशनल में और 708 टेस्ट मैचेस में उनकी विकेटें, 37 पंजे और जो है 10 टाइम्स 10 विकेट्स इन अ मैच। बॉल ऑफ द सेंचुरी उन्होंने की। अजीबो गरीब हरकतें वो करते थे, बाली वो पहनते थे, ब्लॉन्ड वो थे, अक्सर कमर्शियल्स में रहते थे, डिसिप्लिन का उनका इशू था। एंड ग्रेटेस्ट 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 एवर राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, गुगली का मैंने नाम नहीं लिया, वो अल्लाह बख्शे बाऊजी करते थे गुगली। तो जनाब राशिद देव, यू हैड द प्रिविलेज टू play with this greatest cricketer of all generations, Shane Warne. शेर खान। शेर खान, शेर खान, आपने चौका भी मारा है शेर खान को, याद है आपने? लग गया होगा डॉग, ऐसे लग गया होगा। जी। शेर खान क्या शेर बोला खान था के बारे में जरा आप शुरू हो जाए, शेर खान के बारे में। यार, बड़ा फॉलो किया शुरू में, जब ये पहला टेस्ट मैच खेले थे सिडनी में। रवि शास्त्री ने डबल सेंचुरी की थी और डीन जोन्स ने एक्स्ट्रा कवर पे कैच किया था और गालिबन पहली या दूसरी विकेट थी। उसके 10 साल बाद शेन वॉर्न से किसी ने पूछा कि किस प्लेयर को बॉल करने का दिल चाहता है ना, उसने कहा रवि शास्त्री को। वो क्या रवि बात। शास्त्री उनका आखिरी टाकरा था शायद। तो रवि शास्त्री ने डबल सेंचुरी की थी और निकल निकल के छक्के मारे थे उनको, पे लॉन्ग ऑन पे लॉन्ग ऑन एक्स्ट्रा कवर भी। स्पिनर पे तो रवि शास्त्री बहुत ही कमाल खेलता था, वो मुंबई या प्लेयर स्पिनर को कहाँ बख्शता था। तो उनका ये एक दिल में हसरत थी कि रवि शास्त्री वापस आ, मतलब कि वो बॉलिंग करें। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रवि शास्त्री आएंगे दोबारा वैसे ही मारेंगे उनको। नाइस बात। और अ, शेन वॉर्न की ये भी खुशकिस्मती है, तो जावेद भाई नहीं खेले, उसके जावेद बाद भाई नहीं खेले। उसके बाद हम लोग गए वहां पे ऑस्ट्रेलिया। मैं टीम में आ गया था, पाकिस्तान टीम में, और मेरा पहला टूर 93 में था। वेस्ट इंडीज वहां पे ट्रायंगुलर के लिए भी आई हुई थी और टेस्ट मैचेस के लिए भी आई हुई थी। वहाँ लास्ट मैच शायद इनको मेलबर्न दिया था खेलने के लिए। वहां पे इन्होंने 7 आउट के 46 रन देके, जहां तक मुझे याद, हाँ, वेस्ट इंडीज को इनको लगा दिया आगे। तो वहां से ही शेन वॉर्न वापस आए हैं क्रिकेट के अंदर। बीच में गैप था इनके, शायद वर्ल्ड कप भी नहीं खेले, बहुत सारी चीजें नहीं खेल पाए थे ये। और उसके बाद अब मैं 93 में शायद या 94 में एशेज खेलने गए और माइक गैटिंग को जो बॉल किया, एलन बॉर्डर की कैप्टन, हाँ। और वो रुके नहीं उसके बाद। डॉग वो रुके ही नहीं, बस 1 साल की पाबंदी शायद लगी थी 2003 में। हाँ, वो जब कहते हैं कि मैंने गलती से डायूरेटिक ले लिया था। हाँ, अदरवाइज रुके नहीं था। कि लोग कहते हैं, अब आप सही बताएंगे, कि डबल रिस्ट थी उनकी, उनका शोल्डर, उनका फोआर्म, बाइसेप, बहुत क्लास। एक एक होता है ना कि बॉलर का, स्पिनर का स्पेशली, आपका पाम अच्छा हो, आपकी उंगलियों में जान हो, स्ट्रॉन्ग फिंगर्स हो, और उसके बाद कंट्रोल आपके पास, जो ये माइंड से होता है, माइंड बहुत अच्छा होगा, इसीलिए कंट्रोल आपके पास जो होता है ना,
उसके बाद जो मेन चीज जो सीखी उन्होंने, जो नॉर्मल जो स्पॉट होता है बॉलिंग का, लेंथ होती है, लाइन होती है, वो चेंज थी। दोनों बॉलर की, अगर मैं दो के एक सोहन थे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर इंग्लैंड के, और एक शेन वॉर्न, इनकी लाइन चेंज थी। अमूमन राइट आर्म लेग स्पिनर मिडिल एंड लेग से करता है बॉल, तो आपको पता है कि मिडिल में बॉल पड़ेगी, आप कमिट करेंगे और बॉल जाएगी आपकी बल्ले पे खेलेंगे, अगर स्ट्रेटर नहीं हुआ तो बॉल बल्ले पे आके लगेगी। ये लगे लेग स्टंप के ऊपर बॉल लग गए, क्योंकि इसमें लेके आ गए, एयर को यूज किया उन्होंने, डॉक हवा को यूज किया है इन्होंने बड़ा अच्छा, और ड्रिफ्ट शुरू की है, क्योंकि अगेंस्ट द, अगर अगेंस्ट द विंड आप बॉल करते हैं, शाइनी साइड ऊपर करके अच्छा रोल करते हैं, स्पिन अच्छी करते हैं, रेवोल्यूशन ज्यादा होगा तो वो काटती है और वो नीचे आती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो मोस्टली कमिट हो जाते हैं ऑन साइड पे, शोल्डर की आला गिराते हैं और वहां चले जाते हैं, उसमें रिसीव करते हैं। क्योंकि मैं खुद आउट हुआ हूँ 2 दफा इनसे इसी तरह से, कि वो ऑन, आपको खोला है बिल्कुल और ठक करके स्लिप में बॉल गई है। ये बहुत कम बॉलर होते हैं इस तरह के जो आप प्रैक्टिस करते हैं या आपने डोमेस्टिक खेली होती है या दुनिया के दूसरे इंटरनेशनल लेग स्पिनर को खेला होता है, जहां पे वो बॉल फेंकते हैं आप उसी जगह चले जाते हैं, बॉल की पिच पे पहुंच जाते हैं। इनका इतना अच्छा था कि बॉल जहां गिरनी होती थी वहां आप चले जाते हैं, लेकिन बॉल उससे 1 फीट दूर गिरती थी। ये कमाल था कि ड्रिफ्ट और डेप्थ दोनों साथ थी। ये बहुत कम बॉलर के हाथ में होता है, जो कि शेन वॉर्न, मुरलीधरन, मुश्ताक, अब्दुल कादिर, सोहन, ये है कि रिसीव करते थे। एयर में रिसीव करना क्या है कि वैसे जी जी, बोले बोले। सकी भाई भी करते थे ड्रिफ्ट एंड सकी सकी ना कंट्रोल था, दूसरे में ड्रिफ्ट बहुत अच्छा होता था, मतलब कि डिप बहुत अच्छा होता था। ओके। क्योंकि ये जो सकी का ये कि जो बॉल करते एक पेस में करते थे, पेस होता था उसको, ठीक है स्लो और फास्ट करते थे, लेकिन इनका जो दूसरा था ना उसमें 2-3 वैरायटीज थी। एक मैच है अरविंदर डिसिल्वा को उन्होंने कॉर्ड मैन कराया, जो निकल के चल गया, मैंने स्टंप भी नहीं किया, आवाज आ गई थी। तेज करते करते उन्होंने दूसरा किया है, और अरविंदा बहुत पहले निकल गए थे, क्योंकि इतनी स्लो बॉल आई कि डिसीव कर दिया एयर के अंदर। तो ये सकीरन का बहुत कमाल था, और वैसा कोई तो ये ना भी आपने मुरली। डबल रेस की बात की, ये जी जी वैसे जी एक वो कहते हैं ना, जस्ट टू शो द स्ट्रेंथ, ये जी एक जी। मिसनोमर है। ये नहीं है कि उनकी कोई हड्डियां ज्यादा होती हैं या हम्म। मसल्स, जी बट जी। इनके रिस्ट मसल्स बहुत स्ट्रांग, जिसके हम्म। साथ जो आप एक लफ्ज आपने सुना होगा कि विपिंग, क्या विप विपिन। कर सकते हैं इतनी हम्म। तेज कि उसका। और दूसरा ये शोल्डर के अगर आप देखें तो बेसिकली बॉलर थे, इनको रनअप की भी गालिबन जरूरत नहीं पड़ती थी ना, ये तो अपने चंद स्टेप्स लेके आके और थोड़ा बाहर से ब्रेक करते थे तभी ज्यादा था। तो बेसिकली इनका शोल्डर बहुत स्ट्रांग था, और इनका जो ये आप कहते हैं ना, नॉट बाइसेप, ट्राइसेप, पिछला मसल और रिस्ट, तो वो एक आइडियल लीथल कॉम्बिनेशन बन गया ना, कि उसमें इनके पास एबिलिटी थी कि वो स्प्रिंग की तरह विप मार सकते थे। और शायद ये रीजन था कि ये काफी टफ आपको नजर आते थे और बड़ी लंबी बॉलिंग कर लेते थे। ये भी एक इनका क्लास था। वैसे लंबा तो वो खेलने नहीं देते थे किसी को। तो ये है, तो डबल रिस्ट इज ए मिसनोमर, दिट मींस कि रिस्ट मसल्स बहुत स्ट्रांग थे उनके। जी, इसमें ये और कि इसको ना अपनी रिस्क की, जैसे आपने बात की, स्ट्रांग थी बहुत। जब यूं बहुत ज्यादा। ये आप यूं करते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है इसको आप इसको एक्सटेंशन भी मिलेगी ना, जब आप बॉल को विप, जैसे आपने कहा है, तो बिल्कुल। उसमें आपको, अब क्या है, आपका माइंड सारा है कि किस एंगल पे किस तरह से फेंकेंगे, कंट्रोल आपके पूरे आर्म के अंदर, कि किस वक्त आपका ये एंगल बनना है, किस वक्त एक्सटेंशन होनी है, वो चीज थी, वो ड्रिफ्ट लेके आती है। ये कमाल था, और वो खेलते खेलते सीखा। शुरू में इतना ज्यादा नहीं था उनके पास, लेकिन उसके बाद ये खेलने लगे थे अपने बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन के साथ, एयर के अंदर स्लो फ्लिपर, तेज फ्लिपर, आधी पिच पे फ्लिपर। तो ये चीज सिर्फ लेग स्पिन पे आउट नहीं किया उन्होंने, उन्होंने अपनी लाइन भी चेंज की। जो ऑन अच्छा खेलता था उसको मिडिल से किए, जो मिडिल से अच्छा खेलता था उसको ऑन से किए, और जो कहीं भी अच्छा नहीं खेल रहा उसको वैसे ही फेंकते थे, आउट हो जाता था। तो एडिड प्रेशर था। और शेन वॉर्न एक नाम था, एक जैसे वसीम अकरम, एक नाम, एक प्रेशर किसी भी बड़े बैट्समैन के लिए था। इसी तरह शेन वॉर्न को आप कह सकते हैं कि वो एक लेकिन प्रेशर होता, राशिद भाई, कोई भी शायद खेलने ये एक्शन की वजह से गुगली नहीं थी इनके पास इतनी इफेक्टिव। हो नहीं सकती जैसे थी, अब अपने उस पास, एंगल से हो नहीं सकती, उस एंगल से हो नहीं हाँ, सकती थी। उस एंगल से हर हो एक का नहीं सकती डिफरेंट थी। होता है, उनको उस एंगल से हो नहीं सकती थी। वो करते भी थोड़ी बहुत हो जाती, लेकिन पकड़ी जाती, जहां पे वो पकड़े गए, क्योंकि उनका जो ब्रेक थी ना, ब्रेक नॉर्मल इतनी हो रही है, अगर 4 से 8 इंच हो रही है,
उनकी ज्यादा हो रही है। तो जो माइंड में लोगों का ब्रेक खेलने का है, वो उतनी खेलने जाते थे, वो शार्प ब्रेक होती थी, तो उसमें बहुत ओके। इफेक्टिव थे वो। अच्छा, लेकिन राशिद भाई, इसमें यहाँ पे मैं मेंशन जरूर करूंगा कि शायद जितना खूबसूरत इनको सलीम मलिक खेले, और वो भी इनके प्राइम पे, तो आप क्या वजह समझते हैं कि सलीम मलिक वो पैड नहीं यूज करते थे, बैट से करते थे, इनको जल्दी पिक करते थे, क्या था? मतलब इन्होंने तो उनको कुट के रख दिया था ना, हालांकि ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर एवर शेन वॉर्न। लोग यहाँ पे जो पिचेस होती है ना इंडिया पाकिस्तान में, यहाँ स्लो टर्नर हम्म, होती है, यहाँ स्लो स्पिन होती है, हाँ यहाँ पे हाँ टाइम मिल जाता है आपको, यहाँ पे बहुत टाइम मिल जाता है। चले आपके मालूमात के लिए इजाफा और रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये नाम भी मैं आपको क्या क्या रिवील कर रहा हूँ। एक और प्लेयर बहुत अच्छा खेला है, वो था मोइन यूसुफ। खान। मोइन खान, अच्छा अच्छा, मोइन की मोइन खान। बैटिंग निकाल के देखिएगा, जो उन्होंने लाहौर में 100 किया है, उसको फ्लैट छक्के मारे हैं, फ्लैट छक्के मारे हैं। और जिस राइट। तरह हम लोग अक्सर बात करते हैं कि स्पिनर्स पे ये प्लेयर अच्छे खेलते हैं, तो उसमें मोइन को भी नहीं भूलना चाहिए। तो मोइन ने बहुत टफ टाइम दिया उसको, चाहे वो वनडे कहीं भी बाहर खेल रहे हो या टेस्ट मैचेस कहीं पे भी आप खेल रहे हो, मोइन ने टफ टाइम दिया शेन वॉर्न को, क्योंकि वो कहीं पे भी मार सकता था। और जो क्रॉस बैट खेलता था ना, शेन वॉर्न उसे डरता था। जो सीधा खेलता था, अच्छे बैट्समैन होते थे ना, उसको वो गैप बना देता था या उसको डिसीव कर देता था। लेकिन जो क्रॉस बैटेड प्लेयर थे ना, वो उसको बहुत मारते थे। हंसी क्रोनिया पीछे पड़ा था उसके, कुछ प्लेयर पीछे पड़े उसके, और उससे वो भागता था। और जाते जाते मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि शेन वॉर्न वनडे में कितना इम्पैक्ट था एज कम्पेयर टू टेस्ट मैच क्रिकेट? वनडे में कुछ परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप की आप कह सकते हैं, जो बर्मिंघम में हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो गेम चेंजर था। ठीक है, हंसी क्रोने को गलत आउट दिया, लेकिन वो उसने गेम चेंज किया था। आके उसने जो बॉलिंग की, टफ टफ टाइम दिया सबको, उसके बाद आउट करना शुरू किया। हंसी क्रोनिया को वो ले गया, करनन था शायद, या मुझे याद नहीं, और या कैलिस को कवर पे उसने आउट कर दिया। तो गेम चेंजर था, और वहां से वो वर्ल्ड कप निकाल के ले गए। तो बड़े मैचेस का बड़ा बॉलर था। रूटीन के जो T20 वनडे हो गए, उसमें शायद मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच में तो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट बॉलर। वनडे में आप अगर आएंगे तो और बॉलर्स इसकी लाइन में आ जाएंगे। मैं सकलैन को बहुत हाईली रेट करता हूँ वनडे में। वनडे में अगर टीम बने, ना मुरली आता है, ना शेन वॉर्न आता है, सकलैन मुश्ताक आता है। जाते जाते जी एक चीज कहने लगा कॉट बिहाइंड से पहले, कि शायद शेन वॉर्न may well have been a greatest slow bowler in the history of test match cricket, but not the greatest leg spinner. Caught behind. The king of spin. Got him into a ball, Shane Warne. What a beauty. Absolutely brilliant from Shane Warne. Caught behind.